तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नीट केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लगभग हर साल रिपीट होते हैं और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि 2023 में भी ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। एंड सेकंड चीज़ हम लोग देखेंगे कि नीट 2023 जो होने वाला है उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है। अब आपको बता दें कि हाफ लाइफ टाइम आपको कौन कौन से चीज़ का पढ़ना है। तो आपको पढ़ना हाफ लाइफ टाइम आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ टाइम आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आपको हाफ लाइफ टाइम किसका पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इससे एक क्वेश्चन हर साल नीट में फिक्स रहता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि केमिकल काइनेटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप कभी नहीं छोड़ना है, वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसको भी आप पढ़ के जाइएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। नेक्स्ट हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपको बता दें आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है, जो कि पी ब्लॉक में दिया गया है, एस ब्लॉक में दिया गया है, उससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं नीट में आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर को अरेंज करने के लिए। तो आप उसको एक बार जरूर देख के जाइएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में ग्रुप में कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख के जाइए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेमिंग रिएक्शन। तो देखिए, ऑर्गेनिक का टॉपिक है ये। तो नेमिंग रिएक्शन में कुछ नेमिंग रिएक्शंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रीमन टीमन रिएक्शन आप ले लीजिए, सैंड मियर रिएक्शन ले लीजिए, गटरमैन रिएक्शन ले लीजिए, कोल्बे रिएक्शन आप ले लीजिए, रोजेनमुंड रिएक्शन ले लीजिए, ओल्फ किस्नर रिएक्शन ले लीजिए। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में मुश्किल से 10-12 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं। उनमें से 2 रिएक्शंस आपको जरूर मिल जाते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं उनके नेम से, लेकिन उनके रिएक्शंस जरूर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको छोड़ना नहीं ये सब चीज़ें। नेमिंग रिएक्शन के अलावा आप मार्कोनिक रूल भी पढ़ लीजिएगा एंड SN2 SN1 रिएक्शन भी पढ़ लीजिएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा ऑक्जो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस, जो कि पी ब्लॉक का टॉपिक है। ठीक है, ऑक्जो एसिड ऑफ सल्फर से या तो क्वेश्चन आएगा, अगर इससे नहीं आया तो ऑक्जो एसिड ऑफ फास्फोरस से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर होते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बॉन्ड ऑर्डर एंड हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर एंड हाइब्रिडाइजेशन। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको बता दें कि केमिकल बॉन्डिंग से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि कह सकते हैं एवरेज 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को कभी नहीं छोड़ना है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे नीट 2023 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर डाटा। तो देखिए, पी ब्लॉक से आते हैं हमारे 3 से 4 क्वेश्चन। वहीं बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो इससे आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको बताया कि एवरेज 4 क्वेश्चन आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। एल्कोहल फेनॉल ईथर से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर साल 2 ही क्वेश्चन आए हैं, तो 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए। जीओसी की बात करें तो इससे मान के चलिए 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपका हर साल फिक्स रहता है। एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो 2 क्वेश्चन आता है इससे हर साल। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो 2 क्वेश्चन आता है। मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन आता है। केमिकल काइनेटिक्स से भी 2 क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ टाइम। ये आपको जरूर पढ़ के जाना है, केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा थर्मोडायनेमिक्स, जिससे 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि ये आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों जगह मिलता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स से भी केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। नेक्स्ट हमारा बायोमॉलिक्यूल, जिससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम 1 क्वेश्चन हर साल आता है। अगला है हमारा पॉलीमर। पॉलीमर से 1 क्वेश्चन आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आता है। मेटलर्जी से भी 1 क्वेश्चन आता है। पीरियोडिक टेबल से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एस ब्लॉक से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एंड सॉलिड स्टेट से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, अगर आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं सॉलिड स्टेट में, तो एक आता है डिफेक्ट से, जो कि आप जानते होंगे डिफेक्ट दिया गया है सॉलिड स्टेट में, एंड एक आता है हमारा जो कि डेंसिटी वाला फार्मूला दिया गया है। बात करें तो ये जो ऊपर के कुछ चैप्टर्स हैं, आप मान लीजिए पीरियोडिक टेबल तक। ठीक है, तो ये एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, आपको बस बायो की तरह पढ़ना है इन सब चैप्टर्स को। आपको फ्री में एक एक क्वेश्चन सब देके चले जाएंगे। ठीक है, एक दिन में आप पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल, सरफेस केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी को निपटा सकते हैं, क्योंकि बस थ्योरी इसमें पढ़ना है आपको, और बहुत आराम से हो जाता है एक दिन में। और एक दिन में अगर आप चारों चैप्टर निपटा देंगे 4-5 घंटे बैठ के, तो आपका 4 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप एक दिन में इन सबको निपटाइए और इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एक बार कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि हर साल एक ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। तो इनको आपको गलती से भी कभी छोड़ के जाना नहीं है। ठीक है, ये बोनस चैप्टर्स हैं जो कि आपको फ्री में नंबर देके जाते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।